गया। यहाँ पर अलग-अलग एक्सरसाइज़ेज़ भी करवाई जाती हैं क्योंकि वो हमारे लाइफ़स्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। न्यूट्रिशन पर नॉलेज दी जाती है, किन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है, उस पर नॉलेज दी जाती है। तो जो लोग थायरॉइड से पीड़ित हैं, उनको मैं रिकमेंड करूँगी कि ये जो बीमारी है, कहीं न कहीं हमारे अंदर आयोडीन की कमी से होती है, तो आप आयोडाइज़्ड सॉल्ट का इस्तेमाल करें। राइस ब्रेन ऑयल जो एक फिज़िकली रिफाइंड राइस ब्रेन ऑयल है, ट्रांस फैट फ्री है, उसका इस्तेमाल करें क्योंकि सही खाने के तेल को चुनाव करना भी बहुत ज़रूरी है। अपनी प्रकृति से फिर से जुड़े, जैसे पुराने ज़माने में लोग घड़े के बर्तन में पानी पीते थे, उसे लेना शुरू करें ताकि ज़रूरी मिनरल्स जो हमारी बॉडी लैक कर रही है, वो पूरे हों। अपने अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फल-सब्जियाँ ऐड करें। यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा नहीं बताया जाएगा, जो आपको लगे ये तो मैं फ़ॉलो ही नहीं कर सकता, ये तो बहुत मुश्किल है। यहाँ पर आपको वही बताया जाएगा आज के मॉडर्न लाइफ़स्टाइल को ध्यान में रखते हुए, जिसे आप फ़ॉलो भी कर सकें। जो आसान हो, जो आपको मुश्किल ना लगे। और इसीलिए ये गुरुकुल सेशन आपके लिए बनाए गए हैं, इसीलिए इन पर इतना काम किया गया है, इतनी रिसर्च की गई है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने खाने में सब्जियों को ज़्यादा ऐड करें, फलों को ऐड करें, जो प्रकृति से हमें डायरेक्ट मिलते हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा ऐड करें। और साथ ही साथ अपना जो अनाज की मात्रा है उसे थोड़ा-सा कम कर दें। आप लें, लेकिन उसे थोड़ा-सा कम करें क्योंकि हम इंडियंस बहुत ज़्यादा अनाज खा रहे हैं, जो कहीं न कहीं हमारे अंदर हेल्थ इश्यूज़ पैदा कर रहे हैं। तो अनाज को कम करके थोड़ा-सा और अनाज में मिलेट्स पर स्विच करें, होल व्हीट आटा लें या फिर आप रागी का आटा, ज्वार का आटा, बाजरे का आटा अलग-अलग सीज़न्स में चेंज करके लेते रहें। आप अपनी डाइट को हेल्दी बनाएँ और स्पेशली जो थायराइड के पेशेंट्स हैं, मैं उनको रेकमेंड करूँगी क्योंकि मैंने डायटिक्स की पढ़ाई की है, न्यूट्रिशन की पढ़ाई की है। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है, इसे 2 न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, सेलेनियम और ज़िंक। तो इन दोनों न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए हर रोज 4 काजू और 1 चम्मच कद्दू के बीज, जिन्हें पंपकिन सीड्स बोलते हैं, वो लेना शुरू करें। हो सके तो उन बीजों को, उन सीड्स को पानी में भिगो दें 6 से 8 घंटे के लिए और फिर उस पानी को ड्रेन करके उनको आप लें। तो और ये जो चीज़ है ये बहुत आसान है। ये आपके अंदर सेलेनियम और ज़िंक की कमी पूरी करेगी और मुझे लग रहा है हर कोई इसे कर सकता है। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है और आप देखेंगे इससे आपका थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होगा और आपका जो लाइफस्टाइल प्लान जो हम आपको बता रहे हैं, उसको जब फॉलो करेंगे, जब गामा ओरिजिनॉल का सपोर्ट लेंगे, आप खुद देखेंगे कि आपकी थायराइड की दवाई की डोजेज है, वो कम होने लगेगी। आपको अपने लाइफस्टाइल को भी बैलेंस में रखना है, जैसे एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो थायराइड में बहुत हेल्पफुल हैं, जैसे उज्जयी प्राणायाम, जहाँ से आप जब ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं तो आपके गले से आवाज आती है। और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आज की डेट में बहुत सारे डॉक्टर्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि हम एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की बीमारियों के रूट कॉज पर काम कर रहे हैं, उन्हें दवाइयों से छुटकारा दिलवा रहे हैं। जिस डॉक्टर ने दवाई बनाई उसने भी ये बोला था कि एक पेशेंट की जो रिकवरी है वो 2 भागों में होती है, पहले बीमारी से, दूसरी दवाई से। यानी अगर दवाई से रिकवरी नहीं हुई तो वो पेशेंट ठीक नहीं हुआ। और अब गुरुकुल के माध्यम से उस दवाई से रिकवरी भी होगी। उस दवाई से छुटकारा भी मिलेगा और जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारे डॉक्टर्स भी इस मिशन में हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, इस स्वास्थ्य अभियान में हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। और एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर देवयानी मैम, उनसे जब मैंने बात की, जब उन्होंने गामा ओरिजिनॉल पर रिसर्च किया, उन्होंने स्टडी किया, तब वो भी इस मिशन में जुड़ गई। वो इतने पैशनेट हैं, उन्होंने खुद की अपनी पीसीओडी की प्रॉब्लम ठीक की है नेचुरल तरीकों से। और इतनी पैशनेट हैं हेल्थ और वेलनेस को लेकर, ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस को लेकर। वो एक आयुर्वेदिक फिजिशियन है और साथ में उन्होंने एलोपैथी पर भी काम किया हुआ है। तो वो मॉडर्न नॉलेज भी रखती हैं, आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स की भी नॉलेज रखती हैं और वो आज हमारे बीच है। मैंने स्पेशली उन्हें इस प्लेटफ़ॉर्म पर इनवाइट किया है ताकि वो भी हमारी मदद कर सके, वो भी हमारी हेल्प कर सके। तो मैं उनका ओपिनियन लेना चाहूँगी। वो को-होस्ट हैं और टीसी सर, आपकी परमिशन से मैं डॉक्टर दिव्यानी को अब हमारे बीच बुलाना चाहती हूँ, ताकि वो थोड़ी-सी लाइट डालें कि क्या हमने जो बोला कि थायरॉइड पूरी ज़िंदगी की बीमारी नहीं है, उस दवाई से छुटकारा हो सकता है। क्या आप भी इससे सहमत हैं और आप क्या कहना चाहती हैं?
तो ओवर टू डॉक्टर दिव्यानी। प्लीज वेलकम मैम। जी। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग ऑल। मैं डॉक्टर देवयानी, आयुर्वेदिक फिजिशियन। मैं काफ़ी सालों से, लगभग 2 से 3 सालों से मैं आपके फीमेल हेल्थ पे, जैसे कि पीसीओडी, थायराइड, स्ट्रेस, इन सब पे ही काम कर रही हूँ। जैसे कि मैंने अब जैसे हमारा सबका लाइफ़स्टाइल, खान-पान, आहार-विहार, जिन पे हम कुछ भी फ़ोकस नहीं कर रहे हैं आजकल, उन सबको देखते हुए देखा ज़्यादातर आजकल हमें जो भी हो रहा है सब लाइफ़स्टाइल की वज़ह से हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा आरामदायक जो जीवन जी रहे हैं हम, और अपनी डाइट छोड़ के बस अपने हेक्टिक शेड्यूल में या भाग-दौड़ में हम लगे हुए हैं। तो थायराइड का मैंने देखा कि थायराइड की वुमेन्स जो भी, मेनली थायराइड मेल्स में ज़्यादा ना होके मैंने फीमेल्स में बहुत ज़्यादा देखा। क्यों? क्योंकि लेडीज़ का ये रहता है कि अपने डेली रूटीन्स में और घर का स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस, तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है थायराइड में। थायराइड हो चाहे वो कोई भी, जैसे कि पीसीओडी, ये सब। और थायराइड कहीं न कहीं लेडीज़ों में क्या कर रहा है, इनफर्टिलिटी, बांझपन, ये सब। तो कहीं न कहीं फीमेल को ये दिक्कत हो रही है तो उसके पार्टनर मेल को भी ये दिक्कत होगी, क्योंकि सबको अपना वंश आगे बढ़ाना है। तो यही चीज़ को देखते हुए, जैसे थायराइड की आज हम मेनली फ़ोकस जो है हमारा वो थायराइड पे है। जैसे कि ईशा मैम ने बताया है कि देखो, दवाई तो एक सेकेंडरी ऑप्शन सबके पास है। बट हमारा क्या है, हम लोग अपना लाइफ़स्टाइल, डाइट भूल गए। तो अगर मैं आयुर्वेदा की बात करूँ तो आयुर्वेदा का जो एक मोटो रहता है वो यही है कि जो भी चीज़ें आपको, मतलब जिस चीज़ से जो चीज़ हो रही है, उस चीज़ को पहले त्यागना है। जैसे कि अगर मुझे पता है कि मुझे कि इस चीज़ से दिक्कत है, इस चीज़ को खाने से, तो वो हमें पहले छोड़ना पड़ेगा। फिर आते